हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नॉलेज वेब सीरीज में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे हमारे सिलोजिज्म के, और आज के इस एपिसोड में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम सीखेंगे कि किस तरह से हम हर एक स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे यहाँ पर थोड़ा डिटेल में। जैसे कि हर एक स्टेटमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरह की कंक्लूजन्स के हम आंसर्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एपिसोड, जिसका नाम है सिलोजिज्म। अब हम समझते हैं कि हमारे स्टेटमेंट जो हमने पढ़े थे ऑल ए आर बी, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं यहाँ पे कि ऑल ए आर बी का जो वेन डायग्राम बना था वो कुछ इस तरह से बना था। यहाँ पर सभी ए बी हैं। तो क्या इसके और भी पॉसिबल तरीके हैं वेन डायग्राम बनाने के? क्या और भी वेन डायग्राम इसके बन सकते हैं? बिल्कुल हाँ, बन सकते हैं। जैसे कि ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है यहाँ पर? बी हैं। तो ये वाला वेन डायग्राम भी इसमें पॉसिबल है। तो यानी कि इसके दो केसेस बन सकते हैं, यानी कि फर्स्ट केस में ये वाला वेन डायग्राम और सेकंड केस में हमारा कुछ इस तरह का ये वेन डायग्राम बनेगा। तो हमारे एक स्टेटमेंट की यानी कि ऑल ए आर बी के दो पॉसिबल वेन डायग्राम्स बन सकते हैं। अब हम एक चार्ट में समझते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर डेफिनेट कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी कंक्लूजन्स के ओवरऑल आउटकम के आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे कि इस चार्ट को मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कुछ डेफिनेट कंक्लूजन्स हैं, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे फर्स्ट केस में यानी कि फर्स्ट केस में वो कंक्लूजन सही है या गलत है। अगर सही है तो हम सही करेंगे और गलत है तो हम क्रॉस मार्क करेंगे। सिमिलरली सेकंड वाले केस में भी हम यही करेंगे, अगर वो सही है तो हम सही करेंगे और गलत। और ओवरऑल आउटकम में हम फाइंड आउट करेंगे कि दोनों केसेस में से, फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा ओवरऑल आउटकम हमारा सही होगा या गलत होगा। इसी तरह से पॉसिबिलिटी कंक्लूजन्स होंगे आपके पास, और उसके ओवरऑल आउटकम क्या होंगे वो हम यहाँ पर शो करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है यानी कि ऑल ए आर बी, और उस एक स्टेटमेंट के ऊपर हमने लगभग यहाँ पर 14 कंक्लूजन्स के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो पहला कंक्लूजन है यानी कि पहला कंक्लूजन ऑल बी आर ए, इसका पहला केस क्या होगा, यानी कि पहले केस में ये सही है या गलत है। तो ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं, क्या ये कंक्लूजन हमारा सही है? फर्स्ट वाले केस में हम देखते हैं क्या सभी बी ए हैं? जी नहीं। इस डायग्राम को देखते हुए तो ये लग रहा है कि सभी ए बी हैं, बट कंक्लूजन दिया हुआ है क्या सभी ए बी, सभी बी ए हैं, ऑल बी आर ए नहीं। ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट केस में ये गलत है। सेकंड केस में देखते हैं क्या ऑल बी आर ए, ये बात सही होगी? बिल्कुल सही होगी, क्योंकि इस सर्कल के ए के ऊपर ही बी का सर्कल है, तो ये बात यहां पर सही होगी। अब ओवरऑल आउटकम क्या होगा? एक जगह पे ये गलत है और एक केस में ये सही है, तो आपका ओवरऑल आउटकम यहां पर गलत ही माना जाएगा। आपका ओवरऑल आउटकम सही तभी होगा जब आपके दोनों केसेस में सही होंगे, यानी कि वो दोनों केसेस कंडीशन को यानी कि इस वेन डायग्राम को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब सेकंड वाला देखते हैं यहाँ पर कंक्लूजन, सम ए आर बी, सम ए आर बी, क्या यहाँ पर ये सही है? यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर दिखता है कि ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए बी हैं। अगर सभी ए बी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सम ए आर बी, ये तो सही होगा। अगर सारे ए बी हैं तो कुछ ए बी होंगे, ये बात सही है। तो हमारा फर्स्ट केस में ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड केस में देखते हैं, सम ए आर बी, यहाँ पर भी देखो क्या दिख रहा है हमें, ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए बी हैं या सभी बी ए हैं। अगर सभी ए बी हैं तो सम ए आर बी सही होगा। तो यानी कि दोनों केसेस में, फर्स्ट और सेकंड केस में ये सही है, तो ओवरऑल आउटकम आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। अब सम बी आर ए, सम बी आर ए, सम पार्ट ऑफ बी आर ए, क्या बी का कुछ पार्ट ए है? यस, बी का कुछ पार्ट ए है, बी का ये वाला पार्ट ए है, तो यानी कि फर्स्ट केस में ये सही है। सेकंड केस में देखते हैं, सम पार्ट ऑफ बी आर ए, यहां पर क्या दिख रहा है हमें? इस वेन डायग्राम में दिख रहा है कि सभी बी ए हैं। अगर सभी बी ए हैं तो ऑब्वियस है कि कुछ बी ए होंगे। अगर सारे बी ए हैं तो कुछ बी भी ए होंगे, ये बात सही है। अब दोनों केसेस में आपके करेक्ट है, यानी कि ओवरऑल आउटकम आपका सही होगा। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, क्या कुछ ए बी नहीं है?
जी नहीं, पहले केस में तो हमें ये दिख रहा है कि सारे ए बी हैं और यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, सम ए आर नॉट बी, तो ये हमारा गलत हो गया। सेकंड वाले में भी देख लेते हम, सम ए आर नॉट बी, क्या कुछ ए बी नहीं है, यहाँ पर तो सारे ए बी हैं, तो इसका मतलब ये वाला सेकंड केस भी हमारा गलत हो गया। तो ओवरऑल आउटकम क्या होगा हमारा, ओवरऑल आउटकम होगा हमारा क्रॉस यानी कि गलत, क्योंकि दोनों केसेस में ही गलत है। इसी तरह से सम बी आर नॉट ए, नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, कुछ बी ए नहीं है। जी हाँ, बी का ये वाला पार्ट यानी कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये ए नहीं है, तो इसका मतलब ये बात सही है। सेकंड वेन डायग्राम में देखते हैं, सम बी आर नॉट ए, यहां पर तो सारे बी ए हैं, तो ये वाला कंक्लूजन सेकंड केस हमारा गलत हो जाएगा। अब ओवरऑल आउटकम क्या होगा, ये कंक्लूजन हमारा सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा, ये हम फाइंड आउट करेंगे कि एक सही है और एक गलत है, तो इसका मतलब ओवरऑल गलत होगा, क्योंकि दोनों को सही होना ज़रूरी है, तब जाके आपका ये ओवरऑल कंक्लूजन सही माना जाएगा। नेक्स्ट, नो ए आर बी, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, ऐसा तो नहीं दिख रहा हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो दिख रहा है कि ऑल ए आर बी, और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब हमारा ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब क्योंकि आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर पॉजिटिव है और कंक्लूजन आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, नो बी आर ए, तो ऑब्वियस है कि नो बी आर ए ये पार्ट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और बी के बीच में यहाँ पर रिलेशन है। सिमिलरली यहाँ पर भी ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो नो बी आर ए ये भी यहाँ पर गलत होगा। तो ओवरऑल आउटकम आपका क्या होगा, दोनों गलत हैं, तो ये गलत होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स की। देखो अंतर क्या है दोनों में, ये डेफिनेट कंक्लूजन्स हैं आपके और ये कंक्लूजन्स हैं आपके पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स हमारे इस वेन डायग्राम में सही हैं या नहीं हैं। जैसे आपको पहला कंक्लूजन दे रखा है, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो टर्म है इसका मतलब है यहाँ पर संभावना। अब वही पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन सही होंगे जहाँ पर थोड़ी सी भी संभावना होगी, यानी कि अगर 1% की भी संभावना होगी तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, यानी कि आपका ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन में एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी, अगर आपके पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन जहाँ पर 100% ट्रू होंगे, यानी कि अगर 100% ट्रू होंगे तो आपके पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन गलत माने जाएंगे। जैसे कि समझते हैं एक बार इस यहाँ पर वेन डायग्राम में कि ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल बी बीइंग ए, क्या सभी बी ए हैं यहाँ पर? सभी बी क्या ए हैं यहाँ पर? नहीं है, यहाँ पर नहीं है। क्या यहाँ पर है ऑल बी बीइंग ए? यस, यहाँ पर है, यहाँ पर ऑल बी ए होंगे, यानी कि हो सकते हैं या होंगे, और यहाँ पर तो नहीं है। तो इसका मतलब एक जगह ये गलत है और एक जगह सही है। तो एक जगह गलत और एक जगह सही, यानी कि 50% श्योरिटी, इसका मतलब पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना हो सकती है। तो ये वाला कंक्लूजन आपका सही होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। सम ए बीइंग बी, यहां पर हमें क्या दिख रहा है? ऑल ए आर बी। भाई जब पूरे ए बी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सम ए बी होंगे, तो यानी कि यहां पर तो ये सही है। पहले वाले केस में ये सही आ रहा है। सेकंड वाले केस में देखते हैं, सम ए बीइंग बी, सम ए बीइंग बी, कुछ ए बी हैं। यहां पर क्या दिख रहा है हमें वेन डायग्राम में? यहां पर दिख रहा है कि सभी ए बी हैं। सभी ए बी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सम ए यानी कि कुछ ए बी होंगे। तो अब दोनों केसेस में क्या हुआ? यहां पर दोनों केसेस में ये सही आया। अब मैंने आपसे कहा था कि यहां पर दोनों केसेस में ये सही आ रहा है, यानी कि ये पहले से ही सही है। तो आपका जो ओवरऑल आउटकम होगा वो होगा गलत। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर क्या पूछा आपसे? पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा। क्या इसकी संभावना है सही होने की? संभावना तब होगी सही होने की जब वो कहीं पे गलत होगा। अब यहां पर तो ये दोनों केसेस में सही आ रहा है। देखो ऑल ए आर बी, ये दोनों केसेस में सम ए बीइंग बी सही आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि आज कोटा सिटी में, अगर मैं ये कहूँ कि कोटा सिटी में अभी बारिश हो रही है, यानी कि रेन हो रही है अभी, और अगर मैं एक कंक्लूजन देता हूँ, यानी कि अब मैं एक बात कहता हूँ कि कोटा में बारिश होने की संभावना है, तो मेरा ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि संभावना है,
क्योंकि मुझे पता है कि बाहर बारिश हो रही है और मैं अभी क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोटा में बारिश होने की संभावना है। तो संभावना वाली यानी कि टर्म, ये पॉसिबिलिटी वाला टर्म आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये इसी कारण से गलत हुआ क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कंडीशन में तो सेटिस्फाई कर रही है, ये दोनों कंडीशन में सही है, और जहाँ पर ये 100% सही है वहाँ पर पॉसिबिलिटी वाली टर्म आपकी सही नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। सम बी बीइंग ए, कुछ बी ए है, यस है, यहाँ पर बी का कुछ पार्ट ए है, यहाँ पर भी बी का कुछ पार्ट ए है क्योंकि यहाँ पर तो सारे बी ए हैं, तो कुछ पार्ट बी का ए होगा, यानी कि दोनों केसेस में ये सही आ रहा है। अगर दोनों केसेस में सही आ रहा है तो आपका ओवरऑल आउटकम यानी कि पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। अरे पॉसिबिलिटी क्यों, इसकी संभावना क्यों, ये तो पहले से ही सही है पूरा, ये बात तो पहले से सही है, ये दोनों वेन डायग्राम फॉलो कर रहे हैं, तो इसकी तो संभावना ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। सम ए नॉट बीइंग बी, कुछ ए बी नहीं है। क्या यहां पर हमें दिख रहा है, यहां पर हमें क्या दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है कि सारे ए बी हैं, तो सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये बात यहां पर गलत हो गई। और यहां पर क्या हो गया, सम ए नॉट बीइंग बी, ये बात यहां पर भी गलत हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सारे ए बी हैं या सारे बी ए हैं, ये वेन डायग्राम शो कर रहा है। तो आपके दोनों केसेस में ये गलत है। अगर दोनों केसेस में गलत है तो ओवरऑल आउटकम भी आपका गलत ही होगा। सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी ए नहीं है। यहां पर क्या है, कुछ बी ए नहीं है, यस, ये ग्रीन वाला पार्ट बी का ए नहीं है, तो ये बात यहां पर सही है, यहां पर सही है। सम बी नॉट बीइंग ए, यहां पर ये चीज गलत है क्योंकि यहां पर तो सारे बी ए हैं, सारे बी ए हैं, तो यहां पर सही आया और यहां पर गलत आया, यानी कि 50% कंफर्मेशन है कि हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है। तो अब यहां पर पॉसिबिलिटी है तो यानी कि ये वाला टर्म हमारा, यानी कि ये वाला कंक्लूजन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, नो ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। कोई भी ए बी नहीं है, गलत। यहां पर तो ए और बी के बीच में रिलेशन है, यहां पर भी ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो दोनों केसेस में ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया तो ओवरऑल भी गलत ही माना जाएगा। सिमिलरली, नो बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी बी ए नहीं है, वापस से वही चीज, दोनों के बीच में रिलेशन है यहाँ पर बी और ए के बीच में, तो दोनों केसेस आपके गलत होंगे, तो ओवरऑल आउटकम भी आपका गलत ही माना जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपके दोनों केसेस सही हैं तो आपका पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन हमेशा गलत माना जाएगा, और अगर एक सही और एक गलत है तो आपका पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा वहां पर। तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है कि किस तरह से हम ऑल ए आर बी के कंक्लूजन्स, यानी कि इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे कितने तरह के कंक्लूजन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और हम किस तरह से इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि सम ए आर बी से रिलेटेड कितने कंक्लूजन्स, यानी कि 14 कंक्लूजन्स किस तरह से हम यहां पर ओवरऑल आउटकम उनका निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेज वेब सीरीज।